हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हम ये चौथा अध्याय का PYQ देखने वाले हैं हिंदी में। इसके पहले हमने पहले जो अध्याय था उसमें हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तो वर्ण और उच्चारण स्थान पढ़ा था। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था विराम चिन्ह। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि वर्तनी और वाक् शुद्धि। आज हम चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं और इसमें से हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो देखिए, थोड़ा सा इसकी डेफिनीशन और इसके प्रकार देखते हैं। यदि आपने थ्योरी में नहीं भी पढ़ा है तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी वस्तु है बात, तो वस्तु को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विस्तारित रूप दिया जाता है। अब यदि हम बात करें कि हिंदी में कितनी प्रकार की संज्ञाएं हैं, तो हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। हालांकि अगर उत्पत्ति के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार की संज्ञाएं यहाँ पर हमें नजर आएंगी, लेकिन मुख्यतः जो है हिंदी में 5 प्रकार की होती हैं संज्ञाएं। अब इसमें देखिए, पहली जो संज्ञा होती है वो होती है कौन सी? व्यक्तिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक। अब देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि कोई भी यदि स्पेसिफिक व्यक्ति हो या कोई भी नाम किसी का हो, स्पेसिफिक हो, तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि व्यक्तिवाचक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, श्याम, गीता, रीता, ठीक है, ये व्यक्ति के नाम हो गए। इसके बाद दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाओं के नाम हो गए। अब जैसे देशों के नाम हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जो अपनी जातियां हैं, जैसे कि कह दें कि भारतीय, रूसी, इस तरह के नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, नगरों के नाम, कोई भी चीज़ जिसको स्पेसिफिक किया जाए। त्योहारों के नाम, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया होली, दीपावली, तो ये क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा देखिए, जो यहाँ पर अपना प्रकार आता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक। अब देखिए, जातिवाचक का क्या मतलब है? जातिवाचक का ये मतलब है सीधा सीधा कि एक जाति विशेष को इंडिकेट करेगी वो। जाति विशेष को कैसे? जैसे मान लीजिए कह दिया मैंने मनुष्य, तो मनुष्य का मतलब हो गया ये पूरी मनुष्य जाति के लिए बात कही जा रही है। जैसे मैंने कह दिया घर, तो घर में हर तरह के, चाहे वो पक्का मकान, कच्चा मकान, झोपड़ी वाला मकान, ठीक है, वो सब के सब किसके अंतर्गत? घर के अंदर आते हैं। तो मतलब एक स्पेसिफिक जाति की अगर बात की जा रही है तो वहाँ तक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए, ये इसलिए भी आपको बताया जा रहा है क्योंकि जो अभी प्रश्न आने वाले हैं, आप इस थ्योरी को सही से समझ लीजिए, आप पूरे के पूरे प्रश्न वैसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगली संज्ञा होती है तीसरी, यहाँ पर होती है भाववाचक। भाववाचक। अब देखिए, भाववाचक का सीधा सीधा मतलब है भाई ये भाव से जुड़ी होगी। भाव से जुड़ी का जैसे मान लीजिए कि कोई भी तरह का गुण धर्म है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया गर्मी है, ठंडी है ना, खट्टा है, मीठा है? तो इस तरह की सारी क्या हैं? ये सब क्या है कि भाव बता रहे हैं। ठीक है, सब भाव बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा होगी। अगला देखिए, जो संज्ञा का रूप होगा हमारे सामने, वो होगा समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। अब समूह को आप समझ ही रहे हैं कि कोई अगर कलेक्टिव बात कर दिया, जैसे हमने कह दिया सभा, दल, गिरोह, है ना, गुच्छा, पुंज, मंडल, तो सब ये क्या होंगे? सब ये समूह कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा होगी। अगली एक संज्ञा होती है देखिए द्रव्यवाचक। ये सब प्रश्न अभी आप देखेंगे ना, बहुत सारे प्रश्न इसी के मिलेंगे, और अगर आपने अभी ये सीखा है तो तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक। अब देखिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ये किसी द्रव्य पदार्थ को बताती है। किसको बताती है? द्रव्य पदार्थ को। जैसे मान लीजिए लोहा है, सोना है, चांदी है ना, और गुड़ है, चीनी है, तो ये सब क्या द्रव्य हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब चलिए देखिए, इसके हम प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, जो कि कंबाइंड टेक्निकल में एक प्रश्न पूछा गया था, 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सूक्ष्मता, बच्चा, चोर और स्वस्थ। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें भाववाचक जो संज्ञा है वो है देखिए यहाँ पर सूक्ष्मता। तो ये क्या है? सूक्ष्मता एक उसको बता रही है ना, एक विशेष उसको बता रही है भाववाचक संज्ञा। और भी भाववाचक संज्ञा में जैसे हम देख सकते हैं मिठास है, बुढ़ापा है, मधुरता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये भाववाचक संज्ञा में आती हैं। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है, देखिए द्रव्यवाचक में जैसे देखिए खटाई है, मिठास है, चमड़ा है, ठंडा है, तो इसमें से द्रव्य कौन सी चीज़ है? पदार्थ कौन सा है इसमें से? ना तो खटाई एक क्या है? गुण है। ठीक है, तो ये तो भाववाचक में हो गया। मिठास भी है, ठंडा भी वैसे है। इसमें से देखिए चमड़ा, ठीक है, एक वस्तु है, पदार्थ है। तो तुरंत से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पशु चर रहे हैं,
इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, कौन सी है इसमें से? जातिवाचक है, क्योंकि भाई पशु क्या है? पशु एक पूरी जाति विशेष को इंडिकेट कर रहा है, उसको बता रहा है, तो इसलिए पशु जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन देखिए, भारत, लड़का, मित्रता और पेड़, तो कौन सा है? मित्रता देखिए, ठीक है, सीधे सीधे आप समझ पा रहे होंगे, मित्रता इसमें से भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? अब देखिए मनुष्यता यहाँ पर देखिए तो मनुष्यता क्या है? गुणवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक? तो मनुष्यता क्या है? एक भाव है मनुष्यता, तो ये भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर विशेषता है, या फिर कहें कि भाववाचक संज्ञा को ये इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, ये एग्ज़ाम 2019 वाला जो हुआ था। अगला देखिए, लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है? लकड़ी कौन सा है? ठीक है, द्रव्यवाचक है। देखिए ठीक है, अब तो तुरंत आप हल ही कर ले रहे होंगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक नहीं है? ऑप्शन देखिए, मनाही, विद्वता, सोना और खुशी। तो इसमें से भाववाचक कौन सा नहीं है? सोना। क्यों? क्योंकि सोना तो द्रव्यवाचक है, क्योंकि एक पदार्थ है, द्रव्य है ना, तो ये सोना जो है द्रव्यवाचक है। बाकी जो वहाँ पर थे अलग थे, भाववाचक थे। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? ये देखिए थोड़ा सा नया पॉइंट है। जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो दरअसल 5 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं। कैसे? जैसे कि देखिए जातिवाचक से। अब जातिवाचक शब्द हम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए जातिवाचक में एक कोई शब्द है बूढ़ा, तो बूढ़ा से क्या होगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। इस प्रकार से जैसे पंडित, अब पंडित जैसे है, इसका अगर हम भाववाचक में बदलेंगे तो हो जाएगा पंडिताई। इसी प्रकार से जातिवाचक के साथ साथ में जो सर्वनाम होते हैं उनसे भी यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है, इसमें से अपनापन हम बना सकते हैं, स्व में स्वत्व बना सकते हैं। विशेषण से भी बनती हैं, जैसे विशेषण क्या है? चतुर एक विशेषण है, ठीक है, यानी विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होता है जो विशेष की विशेषता बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो यहाँ पर जो विशेषण है चतुर, इस चतुर को हम बदल देंगे चतुरता में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। मीठा से मिठास हो जाएगा। इसी प्रकार से अव्यय, अव्यय जैसे एक शब्द है देखिए धिक, तो धिक से धिक्कार, दूर से दूरी। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसकी अगर हम संज्ञा बदल दें या उसका अन्य रूप बदलें तो उसका जो मूल वो है बदले ही ना। मूल जैसे देखिए अगर धिक है या दूर है तो दूर को आप दूर ही लिखेंगे, चाहे जहाँ लिखें, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अव्यय होते हैं। और अव्यय से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे धिक से धिक्कार बनाया, दूर से दूरी बनाया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्रियाओं से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्रियाएं हैं, क्रियाओं में देखिए जैसे चढ़ना, तो चढ़ना से हम बना सकते हैं चढ़ाई, लिखना से हम बना सकते हैं लेख। तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कितने हम 5 तरह के जो हैं वर्ड हैं, या 5 तरह के कहें कितने प्रकार के शब्द हैं, तो 5 प्रकार के शब्द होंगे जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण यहाँ पर कर पाएंगे। अगला देखिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? कैसे है? ये व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर कह देता पर्वत, तो पर्वत हो जाता जातिवाचक, क्योंकि वहाँ पर्वत सारे तरह के पर्वत के बारे में हो जाता। लेकिन इसने नाम आइडेंटिफाई कर दिया, तो हिमालय एक ही है, हिमालय दूसरा नहीं है, तो इसलिए ये हो गया क्या? व्यक्तिवाचक। अगला देखिए, लड़का कौन से संज्ञा है? लड़का कैसा है? तो देखिए लड़का से क्या है कि लड़के से एक जाति का विशेष, लड़के की पूरी जाति विशेष का वो हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो ये जातिवाचक है। ये भी देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। अगला देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है, जब हमने थ्योरी देखी थी तो देखिए ये भी दे रहे, तो व्युत्पत्ति के हिसाब से 3 तरह के। कैसे? कौन कौन से? एक होता है रूढ़, एक होता है योग रूढ़, और एक होता है यौगिक। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का मतलब होता है कि वो ऐसा शब्द कि जो बिल्कुल स्पेसिफिक शब्द है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर रूढ़ शब्द। यौगिक का मतलब होता है 2 से जुड़ा हुआ, जैसे देखिए पन घट, यहाँ पन और घट अलग अलग है। और देखिए योग रूढ़ का मतलब वो होता है कि वो 2 से तो जुड़ा है लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने से उसका जो अर्थ है वो विखंडित हो जाएगा, तो वो कहलाते हैं योग रूढ़। तो इस प्रकार से जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के अगर भेद देखे जाएं
तो व्युत्पत्ति के आधार से संज्ञा के 3 भेद यहाँ पर होते हैं। लेकिन समानता यदि पूछा जाए कि भाई कितने भेद होते हैं, तो समानता भेद जो है हिंदी में 5 तरह के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि इंग्लिश में भी जो संज्ञा है उसको भी यहाँ पर नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि दिया गया है ये एक तरफ से ये नाम और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर संज्ञाओं के प्रकार दिए गए हैं और इनको यहाँ पर हमें मैच करना है। और मैच करने के बाद में फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये कूट दिए हैं, इन कूट के हिसाब से हमें इनको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम मिलाते हैं। तो देखिए जैसे जुलाई है, तो जुलाई महीने का नाम है सीधे सीधे, तो ये कैसा है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, मैना, मैना यहाँ पर देखिए ये है जातिवाचक। मैना मतलब एक कह सकते हैं कि चिड़ियों की पूरी प्रजाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर जो मैना है वो व्यक्तिवाचक भी थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है, लेकिन मैना के कई प्रकार के अगर उनकी प्रकार हों तो वहाँ पर जातिवाचक ये इंडिकेट करेगा। अब देखिए कुंज, कुंज क्या है भाई, किसी चीज़ का पुंज है या कुंज है, तो ये है देखिए क्या, समूहवाचक है। इसके बाद पानी कैसा है, ये द्रव्य है। तो देखिए जहाँ पर क्या होगा कि ए को एक से मिला दिया है ना, बी को यहाँ पर दूसरे से, और कुंज को यहाँ पर यानी सी को मिला दिया चौथे से, और डी को मिला दिया यहाँ पर तीसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपना यहाँ पर विकल्प होगा सही होगा। और ये विकल्प देखिए यहाँ पर 4 पे दिया गया है। ठीक है, ये नलकूप वाले एग्जाम में आया था, नलकूप चालक में पूछा गया था ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो समूहवाचक नहीं है। देखिए सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़, तो इनमें समूहवाचक कौन सा, इसमें से कौन सी चीज़ में समूह नहीं है, दौड़। दौड़ एक क्रिया है, देखिए ये बता रहे हैं दौड़ने की क्रिया है, तो भाववाचक तो कह सकते हैं इसको, लेकिन हम यहाँ पर इसको समूहवाचक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समूह देखिए समूह में क्या, सभा तो समूह है, कक्षा भी समूह है और भीड़ भी यहाँ पर समूह है। ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो आप तो बता ही देंगे वैसे भी। देखिए खटाई, मिठाई है ना, और यहाँ पर दूध और ठंड, तो दूध यहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो मिठाई है ना, ये मिठाई मीठेपन से है। ठीक है, खटाई का मतलब यहाँ खट्टेपन से है, ठंड का मतलब यहाँ ठंडा गर्म से है, और यहाँ पर दूध जो है ये क्या है, ये तो द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक हो गया यहाँ पर सीधे सीधे। गाय कौन सी संज्ञा है, गाय देखिए जातिवाचक है, क्योंकि गाय के अंतर्गत सारी गाय आ जाती हैं, चाहे वो अपनी देसी हो, सिंधी हो, साहिवाल हो, हरियाणवी हो, ये सारी जातियां जो भी हैं गाय के आ जाएंगी गाय के अंतर्गत, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन देखिए दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी, तो यहाँ पर बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बाकी देखिए जो दिल्ली है स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक हो गया। ठीक है, मोहन एक नाम है, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन बीमारी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। देखिए आसमानी, और यहाँ पर देखिए विशेषण वाली बताना है। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को बताना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। अब देखिए यहाँ पर आसमानी क्या है, आसमानी एक विशेषता है। ठीक है, अलग से। अब यहाँ पर इसमें से हमें क्या संज्ञा अलग से बतानी है। नियमित भी एक यहाँ पर अलग से विशेषता है, पाश्चात्य, पौर्वात्य ये अलग विशेषता है। अनुशासन देखिए, अनुशासन यहाँ पर क्या है कि संज्ञा है, और अनुशासन कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि अनुशासन दरअसल कोई फिजिकल चीज़ नहीं है उस तरह से, एक ये भाव को दर्शाती है। ठीक है, तो अनुशासन भाववाचक यहाँ पर संज्ञा होगी। अगला देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द है, इनमें से बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि हरा, पतला, सभा और गहरा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हरा ये क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, पतला विशेषण है, गहरा विशेषण है, सभा, सभा विशेषण नहीं है, सभा क्या है, एक संज्ञा है। और संज्ञा में कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। इस तरह के प्रश्न देखिए काफ़ी अच्छे हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, और इन्हें ध्यान करके रखना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, तो यहाँ पर सभा जो है कैसे, कलेक्टिव मतलब कह सकते हैं, यानी कि जो समूहवाचक है वो संज्ञा है। अगला देखिए, अचूक विशेषण के साथ में उपयुक्त संज्ञा। अचूक जो एक विशेषण है, इसके साथ में कौन सी संज्ञा लगाएंगे आप। अचूक चोट, अचूक नेत्र,
अचूक निशाना या फिर अचूक जवाब क्या होगा, अचूक निशाना। ठीक है, तो अचूक विशेषण के साथ में संज्ञा हमारी निशाना आएगी, और निशाना कैसी होगी, भाववाचक होगी। ठीक है। अगला देखिए, पशु चर रहे हैं, इसमें से रेखांकित पद को बताना है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए ये पशु अभी हमने देखा है एक बार कि पशु क्या है कि जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। ठीक है, ये दोबारा देखिए प्रश्न पूछा, तो प्रश्न रिपीट भी होंगे और नहीं रिपीट होंगे तो हम इसको सही से अगर समझ लेंगे तो काम हो जाएगा अपना। अगला देखिए, बाप का संबंध संबंधवाचक संज्ञा के रूप में होता है। अब बाप का देखिए संबंध अगर हम देखें और किस रूप में, बाप का संबंधवाचक संज्ञा, कैसी, संबंधवाचक संज्ञा, तो बाप का क्या होगा, बापा, बापती या बपौता या बपौती, तो क्या होता है, बपौती होता है। कहते हैं ना ये बाप की बपौती। ठीक है, तो बाप के साथ में संबंधवाचक संज्ञा कैसा होगा, बपौती होगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द बताइए, तो गंगा, पुराना, नीला, मोटा, तो इसमें संज्ञा कौन सी है, गंगा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी देखिए पुराना विशेषण हो गया, ठीक है, नीला विशेषण हो गया, मोटा, पतला, ये सब विशेषण हो गए। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं। भाई एक ही प्रकार की यदि वस्तुओं का, जैसे कि मान लीजिए हमने कह दिया मनुष्य, तो सब तरह के मनुष्य, तो ये किस में आता है, लड़का तो सब तरह के लड़के। ठीक है, छोटा, पतला, नाटा, मोटा, सब ये किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो संज्ञा इसमें से पूछी जा रही है अंडरलाइन वाले शब्द में, और अंडरलाइन क्या है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता एक भाव है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अपना। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। अब देखिए ये दिए हैं अपने पास में, और ये कह रहा है भाई भाववाचक संज्ञा किस में है, बताओ पूरे में से। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न अगले एग्जामों में ज़रूर पूछे जाने की संभावना, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न होते हैं तो उनके कुछ टूटे हुए रूप, और उनमें से जो ज़्यादा टफ वाला होता है उसको हमें टारगेट करना चाहिए, ताकि हम टफ को टारगेट करेंगे तो आगे उसका टफ रूप ही हमें जो मिलेगा हम उसको हल कर लेंगे। क्योंकि UPSSC ने बाद में जितने भी अभी एग्ज़ाम कराए हैं 2023 में, 24 में, बहुत ही टफ रहे हैं। जैसे देखिए जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला एग्ज़ाम कराया था, मैंने भी दिया था, हालांकि क्वालिफाई किया मैंने उसको, लेकिन देखिए वो बहुत टफ पूछा था। उसमें टाइपिंग के लिए 48 नंबर कट ऑफ गई थी, सिर्फ 48 नंबर। इसके बाद में फिर देखिए उसमें भी क्या हुआ कि 15,000 को बुलाया उन्होंने, और फिर उसमें से 50% तो फेल ही हो गए जितने गए टाइपिंग देने के लिए, क्योंकि 9,000 के लगभग देने गए थे, 4600 कुछ लड़के उसमें से क्या हुए हैं कि टाइपिंग का पास कर पाएँ। हालांकि मैंने टाइपिंग के लिए भी छोटी सी बात बताई थी कि देखिए टाइपिंग सिर्फ माइंड गेम है। अगर लोग आप सोचें कि नहीं टाइपिंग तो माइंड गेम नहीं है कि सिर्फ हमें उंगलियां चलनी चाहिए, नहीं, उंगलियां आपकी तभी चलेंगी जब आपका माइंड संतुलन में होगा। वहाँ का प्रेशर फ्रेंड्स इतना वो होता है, अभी तो आप पढ़िए, और आगे जब ये टाइपिंग की वो आएंगी तो हम और भी चर्चा करेंगे इसमें, तो बताएंगे कि उसको कैसे मतलब मैनेज करना है। और टाइपिंग आपको बहुत ये नहीं होना चाहिए कि पता चले हमें बहुत ज़्यादा आ रही है तब हम निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ आसान होगी, पहले हमें एग्ज़ाम पे फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये प्रश्न क्या था कि हमें इन जो विकल्प दिए हैं इनमें से बताना था कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सब में भाववाचक संज्ञाएँ हैं। पहला विकल्प देखिए दिया है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अब देखिए इसमें से ये समूह क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भाववाचक नहीं है, समूह कैसा हो गया, ये कलेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगला देखिए दूसरा दिया है यहाँ पर जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। देखिए पुस्तक को देखिए, गंगा को देखिए, पुस्तक यहाँ पर क्या है, पुस्तक जातिवाचक है, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है। हमें पूरे में ढूंढना है क्या, भाववाचक होना चाहिए। अगला देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अब इनमें से देखिए रसीला ये भी भाववाचक है, कड़वाहट ये भी भाववाचक है, बुढ़ापा ये भी एक भाववाचक है, और उन्नति भी भाववाचक है। तो सी ऑप्शन क्या है कि भाववाचक वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर। तो यहाँ पर देखिए सूर कैसा है, सूर तो भाई हम अपने इस तारे को कह रहे हैं, तो ये अलग हो गया, इससे भाववाचक से अलग हो गया। तो ये यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन अपना सही था।
अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द देखिए इसमें से क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं भाई, कामायनी, आम, रसीला और वकील। तो इसमें वकील जो है, ठीक है, वकील चाहे हाई कोर्ट का वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, लोअर कोर्ट का वकील हो, तो वकील पूरी वकीलों की जाति को बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक है। बाकी देखिए कामायनी जो है ये क्या है, एक रचना है, जैसे शंकर प्रसाद की रचना है कामायनी शायद, तो ये भाई डिफरेंट है, मतलब व्यक्तिवाचक हो गया। आम देखिए फल है, एक अलग हो गया। रसीला भी इस तरह से क्वालिटी है, गुण है, भाववाचक है, अलग हो गया। जातिवाचक हमें बताना है तो वकील यहाँ पर जातिवाचक। अगर वकील का नाम दे दिया गया होता तब क्या होता, तब व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष को आइडेंटिफाई कर रहा होता। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए पहला विकल्प देखिए, राम, रामचरितमानस और गंगा, यही प्रश्न, यही विकल्प हमारा सही भी है, क्योंकि राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस विशेष ग्रंथ का नाम है और गंगा विशेष नदी का नाम है, तो अलग अलग ये व्यक्तिवाचक हो गए सब तीनों, तो यही अपना ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, तो राज्यपाल कैसा है, जातिवाचक है, ठीक है, क्योंकि ये राज्यपाल सारे तरह के राज्यपालों को बता रहा है, वो चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, है ना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं का भी हो, तो राज्यपाल क्या है, ये जातिवाचक होगा। अगर नाम दे दिया गया होता तो भाई फिर व्यक्तिवाचक हो जाता। ये लोअर वाले प्रश्न उसमें पूछा गया था एग्जाम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाव इनमें से कौन से में है। देखिए भारत, लड़का, मित्रता और पेड़, तो भाव किस में है, मित्रता में, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सहायता करो, इसमें से गरीब शब्द बताना है कि क्या है। ऑप्शन दिए हैं देखिए, विशेषण विशेष और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जो गरीबों में से यहाँ पर जो गरीब शब्द है, गरीब क्या बता रहा है कि जातिवाचक ये संज्ञा है। अगर यहाँ पर होता गरीबी तो क्या हो जाता, ये भाववाचक हो जाता, क्योंकि गरीबी भाववाचक है, लेकिन गरीब की अगर बात कर रहा है यहाँ पर तो ये क्या एक जाति को बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। अब देखिए बुढ़ापा को यहाँ रेखांकित किया है इन्होंने, तो बुढ़ापा क्या है, एक भाव है ना, भाववाचक संज्ञा होगी ये, ठीक है। अगला देखिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है। अगला देखिए, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है, लकड़ी कैसी है, लकड़ी क्या है, एक द्रव्य है, पदार्थ है, कैसी हो जाएगी, द्रव्यवाचक हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन में इसलिए भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि अब यहाँ पर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में अब आ जाना चाहिए इतने सारे प्रश्न हल करने के बाद कि हाँ भाई इसमें कौन सी संज्ञा होने वाली है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सा जातिवाचक नहीं है, दूसरा कुछ होगा। जैसे देखिए जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य, तो इसमें से जातिवाचक कौन सा नहीं है, सुंदर जो है जातिवाचक नहीं है क्योंकि ये भाववाचक है। बाकी देखिए जवान है, बालक है, मनुष्य है, ये सब जातिवाचक हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हो गए और अब इसके बाद देखिए अगला जो अपना चैप्टर रहेगा वो संज्ञा सर्वनाम का रहेगा और हम सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से पढ़ते जाएंगे। जीएस में भी हम इसी तरह से सारा कुछ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में भी पढ़ रहे हैं और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इसमें से प्रीवियस ईयर को पूरा रट जाइए, याद कर जाइए, उसकी थ्योरी इधर उधर की जो है उसको याद कर जाइए, वो आगे वाले एग्ज़ाम में जो है ना बहुत आपको हेल्प करेगी। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उसकी थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ ही आपको तैयार हो जाए। आई होप आपको चीज़ें फ्रेंड्स समझ में आ रही होंगी। यदि ये चीज़ें ठीक लगती हैं तो इनको लाइक भी करें और वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।